नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है मोटी पत्नी। इस कहानी में एक एक जवान लड़का है, उसका नाम है आरुष। आरुष बहुत अच्छी नौकरी करता है। उसकी माँ उसके लिए लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। तो जब अगली सुबह माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा था शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, और तुमने मेरी एक ना सुनी। अब सारी अच्छी लड़कियों की शादी हो गई, सिर्फ तेरी नहीं हुई है। फिर बेटे आरुष ने अपनी माँ से कहा, क्या माँ, रोज तुम रेडियो की तरह बजती रहती हो। वो लड़कियां तो थी ना, और आ जाएगी। माँ बोली, बेटा मेरे पास कुछ लड़की लोगों की फोटो है, जरा देख के बताना। तो माँ ने अपने बटुए से कुछ फोटो आरुष के सामने रख दिए। फिर आरुष बोला, जब तक मैं नहीं देखूंगा ना, तब तक ये मेरे पीछा नहीं छोड़ेगी। तब आरुष ने एक फोटो सिलेक्ट की, बोला, माँ यही फोटो अच्छी है, ये बहुत सुंदर भी है। तो माँ बहुत खुश हो गई, बोली, अब मैं सास बनने वाली हूँ, मैं सास बनने वाली हूँ। तो उनकी शादी करने के लिए वो गए, पर आरुष के सामने जो औरत थी वो कुछ अलग ही थी, बहुत मोटी थी। फिर शादी के जस्ट 10 मिनट पहले आरुष ने अपनी माँ से बोला, माँ ये जो लड़की है वो तो अलग है, मैं जो अलग सिलेक्ट की थी, अलग ही चुनी थी, ये वो तो अलग थी, ये इतनी मोटी। तो दूसरी रात उसकी माँ ही बोली, क्या तुझे क्या आलिया भट्ट जैसी औरत दो क्या। तो दूसरी दादी अम्मा बोली बेटा वो कहा है ना, हमारी लाली को बहुत भूख लगती है, उससे खाना ज्यादा चाहिए। पहले वो बहुत दुबली पतली थी, पर अभी इतना खा खा के मोटी हो गई। तो शादी होने के बाद आरुष बहुत दुखी हो गया। तो उनकी शादी होने के बाद जब वो घर आए, वो पत्नी दुपट्टा लेके बैठी थी और कुछ खा रही थी, और सारे गांव वाले लोग आ रहे थे घर में, देखने आए थे। कुछ लोग तो देख के चले गए, बाद में 3 जन आए देखने को। और जब उन्होंने दुपट्टा हटाया और देखा तो ये बैठ के महारानी सेब खा रही है। तो मोटी पत्नी ने बोला, अरे बहन जी वो कहा है ना, मुझे आता रहता है, भूखा तो नहीं रह सकती, आपको खाना है। तो मेरा नहीं मुझे नहीं खाना, तू ही खा ले। इसके बाद थोड़ा टाइम के बाद वो चले गए हंस हंस के। फिर जब रात को जब वो आरुष और उसकी माँ खाने को बैठी, तो माँ ने मोटी पत्नी से रोटी मांगी, रोटी ला। मैं जी थोड़ी सी रोटी बची थी वो लेके आई। अरे बाकी की रोटी किधर है? अरे माँ जी क्या वो कहा है ना, मैं ज्यादा टाइम भूखा तो नहीं रह सकती, मैंने बस आई रोटी चट कर ली, अब इतनी सी बची है। तो माँ बोली, हाय राम, अब क्या करूँ इसका मैं। रुक आरुष, मेरे घर में आगे पड़ी है, वो खा ले। तो फिर वापस से मोटी पत्नी बोली, अरे मारी कहा है ना, मैंने मैगी भी खा ली। तो आरुष तो गुस्से से उठ गया और सोने को चला गया। तो आरुष सो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद सुबह हो गई। सुबह को वापस नौकरी करने चला गया। नौकरी से आते समय उसने एक लड़की को साथ लेके आ गया, और मोटी पत्नी रोने लगी, बोली, मेरे बिना किसी और से शादी कर ली। तो आरुष बोला, अरे रुक पगली रुक, ये तुम्हारा वेट कम करेगी, तुम्हें वापस दुबली पतली बनाएगी। वो उसे जबरदस्ती सैलेड खिलाने लगी, कुछ हेल्दी खाने को लगी। ये बहुत गुस्सा हो गई थी, समोसा नहीं खाने दे रही थी, कुछ भी जंक फूड नहीं खाने दे रही थी। बहुत गुस्सा हो गया, अंदर चले गए बेडरूम में, और जो सोफे के पीछे वो चिप्स पैकेट छुपाया था वो खाने लगी। वो बहुत गुस्सा हो गई, कितना जबरदस्ती कर रही थी, सैलेड खा लो, दूध पियो। इतना गुस्सा मोटी पत्नी को आया, उस लड़के को बाहर ही निकाल दिया धक्के मार के। तो अगले दिन आरुष ने नौकरी से आते समय एक डॉक्टर का एड्रेस देखा, फिर आके अपनी माँ को बताया, माँ आज मेरे एक डॉक्टर
का देखा है जैसे मोटी को पतली बनाते। तो माँ बहुत खुश हो गई, चलो चलो उधर चलते हैं कल। अपने मोटी से पूछा, क्या क्या तुम्हें चलेगा? तो मोटी बोली हाँ मेरे को चलेगा। तो गए उधर, तो डॉक्टर्स से ऑपरेशन करवाना था, तो इंजेक्शन लगवाना था। बहुत डरी हुई थी, तो वो पहले तो लगाने नहीं दे रही थी। बाद में वो जब वो लगाने के लिए आए तो मोटी पत्नी ने उनका इंजेक्शन लेके उनको ही लगा दिया और वहां से भाग गई। पूरे हॉस्पिटल में भाग रही थी, पूरे अस्पताल में भाग रही थी। फिर नर्स ने आरुष को बताया कि ये सब पूरी कहानी। तो आरुष आखिर में सिर में हाथ रखकर बैठ गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए।